परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री चरण श्री स्वामी जी महाराज एवं इस पवित्र स्थान में काशी में विराजमान पूज्य संत वृंद महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़े सुंदर और सुस्पष्ट शब्दों में हमारी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया है। पिछले कई वर्षों से आप श्री के द्वारा यह कार्य हो रहा है और मुझे लगता है आज तक मैं कोई प्रश्न पूछ नहीं सका, इसलिए कि एक छोटी सी कथा है पुराणों में। श्री परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा यह सृष्टि कैसे बने, इस सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछा। उनको लगा कि ये पहला प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर मौलिक होगा। तो भगवान श्री सुखदेव ने एतदेवात्मभू राजन नारदाय विपृच्छते, भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि राजन परीक्षित, यही प्रश्न एतद एव, यही प्रश्न नारदाय विपृच्छते, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। तब परीक्षित जी ने कहा कि जब वहीं पूछ लिया था, अब श्री ब्रह्मा जी से बढ़िया उत्तर तो कोई दे नहीं सकता। और नारद जी की चर्चा परम पूज्य महाराज श्री ने अभी की। नारद जी ही ब्रह्मा जी से लेकर और सामान्य जीव तक वो सारे संवाद पहुंचाते हैं। जब नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा है और श्री ब्रह्मा जी से बढ़िया उत्तर कोई और नहीं दे सकता, तो वहां से परीक्षित जी के आग्रह पर भगवान श्री सुखदेव ने नारद ब्रह्मा संवाद सुनाई। और वहां भी एक बड़ी विचित्र शील है, जो शील श्री ब्रह्मा जी के प्रवचन में, जो शील श्री सुखदेव जी के प्रवचन में, वह शील गुरुदेव भगवान के प्रवचन में हम लोग देखते हैं। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ सकलेश्वर, ऐसा आप सबके ईश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ आप जानते हैं। हम लोगों को कभी कभी कोई कहता है, सामान्य गुरुदेव कहते हैं तो वो थोड़ा अनुग्रह है, उससे प्रसन्नता होनी जायज है। लेकिन कोई कोई कहता है राजेश जी कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो अतिशय प्रसन्नता होती है, इसलिए कि वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर रहा है। हम जान रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ गया और हम बेवकूफ़ हैं, ये क्लियर है, हम समझते हैं। लेकिन वो समझ रहा है और हमको कह रहा है तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना। लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने ज्यों देवर्षि नारद ने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, सकलेश्वर हैं और आप ये सब कुछ बताइए, वह बताइए जो शायद मैंने अपनी अक्षमता के कारण प्रत्यक्ष रूप से पूछा न हो। तो श्री ब्रह्मा जी ने पहला काम क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर आकाश में प्रणाम किया और कहा यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति के कारण मैं इस पद पर हूँ और जिनकी दुर्जयी माया के कारण माम ब्रुवन्ति जगत गुरु, संसार के लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं। ये शब्द इतना है और ये पद ऐसा है कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी डिजोन करते हैं कि मैं जगत गुरु नहीं हूँ। और आज इसके लिए 50 लोग कतार में खड़े हैं। यहाँ इस कारण से जब धर्मानुशासन भंग हो रहा है, इसके कारण राजनीति में भी अनुशासन भंग हुआ है, हो रहा है तेजी से। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो शील है, जो अनुशासन है, धर्मानुशासन भंग हुआ। जो संप्रदायाचार्य बाद में आए उनकी बड़ी महिमा है, उनका बड़ा योगदान है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में वे बड़े मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन और वे जानते हैं, दक्षिण के संप्रदायाचार्यों को मैंने देखा है कि वहाँ के पूज्य शंकराचार्य जी के पास हो जाते हैं तो अपने से उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखवा लेते हैं। एक शैली ये भी, हम प्रणाम नहीं करेंगे लेकिन आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। और पब्लिकली कैसे चाहिए, तो वो उनके पास जाकर विनम्रता से ही सही, आत्मीयता से सही उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लें।
ये भी अच्छा लगा। और दक्षिण में ही मैंने कुछ और देखा अपनी परंपरा के आचार्यों का, तो वो सब आए तो जो वेदांत में सच्चिदानंद परमात्मा का है, एक दूसरे के साथ कोई देखा देखी भी नहीं, अभिवादन तो अलग, सब अपने अपने आसन पर बैठे और एकदम निर्गुण ब्रह्म की तरह बैठे थे। अब उनकी उपासना में दिक्कत होगी ना, प्रजा को तो जे ज्ञान मान विमत, मानस रामायण में वेदों ने स्तुति की। तो हमारे यहाँ इसी स्थान में संतलाल जी ने और ब्रह्मचारी जी राजेश जी ने, यहाँ ये लोग भंडारा कराते रहते हैं। तो एक बार बहुत सन्यासी लोग आए थे, उस समय की बात है, ये सब भरा हुआ था और गुरुदेव थोड़ा सा बाहर निकले, अपने समय से आसन पर आए और हम लोग इधर उधर ही थे। हम लोग होते तो कुछ माहौल अपने से बना लेते। उन लोगों ने समझा नहीं, उन्होंने समझा नहीं, मैं यही मानता हूँ, और वो अपने में रहे। तो उनकी सीमा जो है वो कहीं और, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उनकी बस पूजा प्रतिष्ठा तक उनकी सीमा है। ये एक धर्म भंग है। अन्यथा गुरुकुल जो है, गुरुकुल पर प्रश्न आपने किया, राम मंदिर पर प्रश्न किया, राष्ट्र पर किया, गायत्री मंत्र पर किया, ये सारे प्रश्न जो हैं ब्रह्मा जी ने दे दिए हैं। उस परंपरा से आज तक के आचार्यों के द्वारा दिया जा रहा है, इसका उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रश्न प्रश्न है और वह हमारे जीवन में उतर नहीं रहा है, क्योंकि राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों में अराजकता है। और वह अराजकता क्या है? हम सर्वतंत्र स्वतंत्र होना चाहते हैं। यह जिसकी विरुद्धावली है, जो शास्त्र की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, तप की दृष्टि से सर्वोच्च आचार्य हैं, उनके श्री चरणों में बैठने पर हमको संकोच हो रहा है। हमारी होड़ उनसे, हमारी होड़ ब्रह्मा जी से। और ये सही बात है। बात यह है कि बहुत लोगों को आम बोलचाल की भाषा में मैंने सुना बोलते हुए कि मैं ब्रह्मा से भी नहीं डरता, जैसे ब्रह्मा उसको डराने आए हों। अरे भाई, कोरोना से डरकर हम लोग बनारस आने में हिचक रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा से नहीं डरता। सोचना चाहिए कि किसकी बात कह रहे हैं, कितने ऊपर ब्रह्मा जी हैं। लेकिन उनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज करने में हम झिझकते नहीं। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोजीशन है, और उससे भी बड़ा पोजीशन प्राइम मिनिस्टर का है, संविधान में लिखा हुआ है कि वह दोनों सदनों का नेता है, बहुमत का नेता है, देश का नेता है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू पे ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री को ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए बाध्य है। और उसकी स्थिति क्या है? किसी प्रांत का मुख्यमंत्री गाली दे रहा है, किसी प्रांत का मंत्री गाली दे रहा है, कहीं का विधायक ट्वीट कर दे रहा है, किसी नेता की बेटी गाली दे रही है, किसी का बेटा गाली दे रहा है। ये अराजकता है। और सार रूप में समस्या क्या है? परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने राजनीति की परिभाषा प्रकट की है, और राजनेताओं की परिभाषा उसके पहले से प्रकट किए हैं। और अभी आपने कहा कि इंद्रियों की गति वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों तक होती है। ये राजनेता कैसे हैं, इनकी परिभाषा क्या है जो इस समय शासन कर रहे हैं, जिसके कारण सोमनाथ लांछन की दशा से पुनर्प्रतिष्ठित होने पर भी हमारे शिक्षा का, श्रद्धा का, व्यवस्था का केंद्र नहीं बना। राजनेता वहाँ मंत्री हैं, ट्रस्टी हैं, और उनके हिसाब से चल रहा है। राम मंदिर में क्या होगा सो भगवान जाने। लेकिन अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मिली है वो इंटरनेशनल फाउंडेशन बन गया है रिसर्च और स्कॉलरशिप का। और एक व्यक्ति जो देश से अभी बाहर है वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चला रहा था, मैं नाम उसका लेना नहीं चाहता, अर्थ कर देता था वेद मंत्रों का भी। कहा कि वेद में मदीना शब्द है, कैसे है? कहा शतम मदीना, वहाँ मदीना है तो उसको उसने कहा कि शतम मदीना है, 100 बार मदीना में जाओ तब इस मंत्र का फल मिलेगा, ऐसा अर्थ करता था। और लोग ताली बजाते थे। तो वो अभी देश से बाहर है। किस प्रकार के टेररिज्म में, आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता थी, अभी अब बताने की जरूरत नहीं है। और गुरुदेव भगवान की कितनी बड़ी वेदना है, कितनी बड़ी चिंता है, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में, सभा में, एकांत में, और कई बार आपने दोहराया
तो राजनेताओं की परिभाषा क्या है? अदूरदर्शिता, महाराज श्री के शब्द हैं, सत्ता लोलुपता। बस ये दो शब्द यदि रख लिए जाएं तो देश और धर्म, इन दोनों शब्दों के कारण जो व्यवस्था हमारे सामने हो रही है, और इन दोनों शब्दों को सही कर दिया जाए तो ये सारी अराजकताएं, सारी अव्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। अदूरदर्शिता और सत्ता लोलुपता, यदि सत्ता का त्याग कर दे, मैं यहाँ आएगा तो पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे थे वैराग्य की बात। जिसने ब्रह्मलोक तक के पद को, उसकी लालसा को ठुकरा दिया, वह कैवल्य मोक्ष, वह वैकुंठ तक जाता है, उससे भी ऊपर कैवल्य मोक्ष तक जाता है। और हम इंद्र के लिए भी यदि इंद्राय स्वाहा करते तब भी बात बनती, लेकिन हम तो तुच्छ सत्ता के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं। एक जीवन में नहीं, एक दिन में 5-5 बार पार्टियां बदलने वाले लोग हैं। उनका पेशा क्या है? प्रोफाइल में लिखते हैं समाज सेवा। आज के अखबारों में हमने देखा कि कई टीएमसी के पूर्व नेताओं ने चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल को पत्र लिखा है, बड़ा भावनात्मक, कि कुछ भ्रम के कारण, कुछ भूल के कारण हम आपसे दूर हो गए, लेकिन आपकी शीतल छांव में ही हम जीवन बिताना चाहते हैं, हमें आने की अनुमति दीजिए। ये है सत्ता लोलुपता। ऐसे लोगों से, जिनके जीवन में सामान्य स्वाभिमान नहीं है, जिनके जीवन में सामान्य सिद्धांत निष्ठा नहीं है, जो आत्म गौरव से अभिभूत नहीं है, वे राष्ट्र गौरव की रक्षा क्या करेंगे? समस्या तो यहाँ है। हमारे पास, हमारे देश में अच्छे अच्छे लोगों को ISI पैसे देकर अपना स्लीपर सेल बना देती है, उनको पता नहीं कि कहां से आ रहा है। और यहाँ कई लोग जाने अनजाने चीन की एजेंसी कर रहे हैं, कई लोग अमेरिका की, कई लोग दूसरे देशों के, उन्हें पता ही नहीं। कुछ लोग जान कर रहे हैं, कुछ अनजान में कर रहे हैं। इस स्थिति में मतलब क्या है? पुरुषार्थ का दास। तो इस स्थिति से निकलने के लिए संन्यास और वैराग्य का आपने किसी ने प्रश्न पूछा। महाराज श्री के दर्शन से, महापुरुषों के दर्शन से वैराग्य भी जगता है और संन्यास भी। और ये दोनों पुरी में श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत साल पहले कहा, संभवतः वहां पृथु सनकादि सत्संग की चर्चा महाराज श्री कर रहे थे। जितनी संन्यास की आवश्यकता व्यास गद्दी पर है, उतनी ही संन्यास की और वैराग्य की आवश्यकता राजगद्दी पर है। केवल बाहर से उसके स्वरूप का अलग अलग थोड़ा भेद है, लेकिन अंदर से उतने ही तत्पर, उतने ही तीव्र वैराग्य और संन्यास की आवश्यकता है। और उस प्रकार की पीढ़ी तैयार कैसे? इसलिए हमारे आचार्य परिव्राजकाचार्य होते हैं। वर्णाश्रम धर्म में जो सन्यासी हैं ये परिव्राजकाचार्य हैं, क्योंकि महापुरुषों के जहाँ जहाँ श्री चरण पड़ेंगे, जहाँ जहाँ उनके दर्शन होंगे, वहाँ वहाँ न केवल उन प्राणियों में बल्कि भूमि में वैराग्य और संन्यास के परमाणु आ जाएंगे। और इसी से इस परमाणुओं के कारण ही काशी की अलग महिमा है, प्रयागराज की अलग महिमा है, अयोध्या की अलग महिमा है, मिथिला की अलग महिमा है, वृंदावन की अलग महिमा है। महापुरुष निरंतर चलते रहते हैं और चलने से, लिखा है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव घूमते थे, वो एक गांव में गए तो लोगों ने बहुत मान सम्मान किया, बड़ी आव भगत की। तो दूसरे दिन निकलने के समय आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बिखर जाओ। और एक जगह गए तो वहां इतने पत्थर, ढेले, डंडे सब चलाए, बहुत फजीहत की। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग यहीं जमे रहो, बहुत अच्छे हो। शिष्यों को बड़ा अजीब लगा कि जिन लोगों ने बहुत अपमान किया उनको आपने इकट्ठे रहने का, सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, और जिन लोगों ने इतनी सेवा की उनको आपने बिखर जाने का कहा। उन्होंने कहा ये सब बदमाश हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये सारी दुर्गुण जो हैं, सारे दुर्गुण और सारी कुरीतियाँ फैला देंगे लोगों में, और ये संक्रामकता है ना, यही संक्रामकता है। और ये अच्छे लोग हैं, एक एक निकलकर जहाँ जहाँ जाएंगे अच्छाई उतनी दूर तक फैलेगी। तो महापुरुषों का, गुरुओं का एक ही उद्देश्य है कि अच्छाई का विस्तार हो। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, चारों ओर से अच्छाइयाँ आए, यही देवताओं से भी प्रार्थना है, यही आचार्यों से भी प्रार्थना है।
और इसके लिए इस भयंकर महामारी के काल में भी हम लोग चिंतित रहते हैं कि गुरुदेव कहाँ हैं, कैसे हैं। तो किसी किसी ने बताया कि हरिद्वार से पंजाब चले गए, तो और चिंता हुई। तब तक किसी ने कहा कि वहां से काशी आ रहे हैं और यहाँ से भी कहीं जाना है। जैसे महामारी नहीं रुक सकती, वैसे महाराजा श्री भी नहीं रुक सकते। दुर्गुणों का विस्तार यदि होगा तो सद्गुणों का भी विस्तार होगा। अब है कि उसका अधिक से अधिक लाभ हमें लेना है। शासन तंत्र हमारे अनुरूप होगा तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। शासन तंत्र कैसे अनुरूप होगा, उसके लिए चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, प्रजा की उसमें बहुत अहम भूमिका होती है। और पूर्वाचार्यों चाहे देवर्षि नारद जी हो, भगवान वेदव्यास हो, सबका प्रजा से सीधे संबंध था। सबने लोक शिक्षण, लोक रक्षण और लोक संगठन पर बल दिया है, शास्त्रों में यही लिखा है। और सत्ता से दूर रहकर दिया। सत्ता जो है पावर करप्ट, सत्ता विकृत कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। और अधिक सत्ता आ जाती है ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जितना अधिक बल रहेगा सत्ता का, वो उतना ही तेजी से भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हमारे सामने अभी निर्माण हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल का अवतार हो गया, और शास्त्रों में लिखा है कि होगा, होने वाला है। भगवान वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, ये सब जो महात्मा थे, इन्होंने हजारों वर्षों तक व्यूह रचना की होगी, लाखों वर्षों तक काम किया होगा, तब भगवान श्री राम आए। और जब भगवान श्री राम आए तो सीधे रावण से जाकर भिड़ गए क्या? द्वंद्व युद्ध तो बहुत बाद में हुआ, इन महर्षियों के द्वारा वहां तक पहुंचाए गए। तो ये जो लाइन बन रही है, इसी लाइन पर कल भगवान भी सतयुग की स्थापना करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। लोग पूछते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण है, लेकिन कलयुग का जो विकराल रूप दिखाई दे रहा है, यह पुराणों में उसके अवसान की सूचना देता है। इसलिए प्रथम चरण में ही इसने अपने चरम को प्राप्त कर लिया है, तो फिर इसका पराभव होगा और फिर आगे सतयुग आएगा। लेकिन वो सतयुग कैसे आएगा? इन महापुरुषों के वचनों के द्वारा भगवान आएंगे, लेकिन इसी लाइन से आएंगे। यही प्रजा जो आज महाराजा श्री को सुन रही है, यही समाज जो महाराजा श्री के साथ समर्पित है, यही कल के भगवान के साधन बनेंगे और रातों रात परिवर्तन होगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि रातों रात परिवर्तन होगा। उन्हीं की स्थिति है, बहुत लोग चिंतन कर रहे हैं, लेकिन महाराजा श्री का ही वचन पूरी में मैंने गुरु पूर्णिमा में सुना था बहुत साल पहले, उसको मैं दोहरा कर बात पूरी करूं। न त्यजन्ति दुर्मेधा धृति पार्थ तामसी। चाहे जितनी बीमारियां आ जाएं, विकृतियां आ जाएं, लेकिन दुर्मेधा ये सुधरता नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। ये मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना नहीं, ये ब्रह्मलोक के द्वारा बना है। ये जल्दी सुधरता नहीं, और ये यदि सुधर जाए, और ये सुधारने की क्षमता महापुरुषों में है। और भगवान शंकराचार्य तो साक्षात शंकर होते हैं, और उसके बाद भी ये तो शंकर की भूमि है। यहाँ के कण-कण में शंकर, नर्मदा के कंकर में शंकर है, और यहाँ काशी में कण-कण में कण-कण में शंकर है। और वो भावी मेघ से कहीं त्रिपुरारी वे ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटाने में समर्थ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महाराजा श्री के युगल चरणारविंदों में कि उस भगवान कल्कि के द्वारा जो सत्ययुग की स्थापना होने वाली है, उसमें आप शीघ्रता की जाए और लोगों के धैर्य को उसकी रक्षा की जाए। बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद। महाराजा श्री के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। हर हर महादेव।